टॉपिक है जो वरिष्ठ अध्यापक में नहीं है बल्कि अध्यापक में आ जाता है। ठीक है, एक मानसून ही है। हालांकि अगर फर्स्ट पेपर में जाके देखोगे तो आपको मानसून भी मिल जाता है। बस ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो केवल और केवल अध्यापक है, लेवल 2 में है, वरिष्ठ अध्यापक में नहीं है। और मैं बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये टॉपिक बच्चा एक दिन में पढ़ लेता है। इस टॉपिक को पढ़ने में मानसून, वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको पढ़ने में एक स्टूडेंट को 2 से 3 दिन का समय मैक्सिमम लग सकता है, ये अगर पढ़े हुए हैं तो। अब मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सामाजिक की वरिष्ठ अध्यापक बढ़िया से देने के बाद कितने दिनों में L2 की तैयारी की जा सकती है। 2 दिन लगते हैं ज्योग्राफी को पढ़ने में, क्योंकि यातायात के साधन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। फसलें 1 दिन का काम है, और मिट्टी जो है वो आपके यहाँ आ जाती है, मिट्टियां पढ़ ली गई है तो मृदा संरक्षण की विधियां मृदाओं के साथ में पढ़ लेते हैं। ले दे के ये टॉपिक है ना आपके वन्य जीव जंतु और मानसून तंत्र। वैसे ये जलवायु आई हुई है वैसे, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं इसको भी खत्म करता हूं, क्योंकि जलवायु में मानसून तो पढ़ ही लेते हैं बच्चे। ठीक है, ये भी गया टॉपिक, और ये मृदा संरक्षण भी गया। ठीक है, अब आप सोचिए सिर्फ 3 टॉपिक है जो अलग है, बाकी सारे के सारे टॉपिक सेम है। कहीं पर भी वैसे ही वन संपदा को देखोगे तो ये भी इसमें आ जाती है। तो कहने का मतलब मेरा साफ यहां पे ये है कि केवल और केवल कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके वरिष्ठ अध्यापक में नहीं है बल्कि रीट में है। ठीक है, और मैक्सिमम टॉपिक दोनों में कॉमन आ जाते हैं। तो भूगोल तो लगभग पूरी आपके सेम आ जाती है, अलग ज्यादा टॉपिक नहीं है। हालांकि सिलेबस में अलग तरीके से लिखा है इसलिए मैं अलग लिख लेता हूं, बाकी आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो यहां से। ये दोनों, 1 मिनट, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं कि ये टॉपिक, एक ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक, ये भी और ये भी, ये वरिष्ठ अध्यापक में भी आ जाते हैं, ऑल्सो इन SST। ठीक है, ये SST में भी है। ठीक है, तो ये क्यों है, कैसे, अगर आप वर्ड टू वर्ड देखोगे तो अलग लगेंगे, लेकिन बाकी देखो अपवाह तंत्र है तो ये अपवाह तंत्र आ जाता है, और मानसून जलवायु में आ जाती है, वन्य जीव वन संपदा में आ जाती है, मृदा संरक्षण मिट्टियों में आ जाती है। बस ये 2 टॉपिक ही अलग है, बाकी पूरी भूगोल सेम है। आगे देखिए, अब इस 2 टॉपिक को पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि 1 से 2 दिन से अधिक का समय लगता होगा। आगे देखो, अब ये है इतिहास। इतिहास में देखिए, ये टॉपिक तो दोनों में कॉमन है, सिर्फ ये टॉपिक ही अलग है। कौन से? राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं और राजवंश। वैसे मैं बता दूं आपको, ऐतिहासिक घटनाएं जो है वो इस इतिहास से अलग नहीं है, सभ्यताओं से, और ये जितने भी आधुनिक राजस्थान का इतिहास है इसके भाग ही है वैसे। और प्रमुख राजवंश, ये थोड़ा सा टॉपिक है, वो 2nd ग्रेड में नहीं है और 1st ग्रेड में इसको लिया हुआ है। और राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, प्रमुख व्यक्तित्व, वो भी इतिहास के इन भागों में आ जाते हैं। तो ये बहुत अधिक टॉपिक नहीं है। हाँ, ये राजवंश पढ़ने में जरूर समय लगता है, और राजवंश में समय लगता है, बाकी थोड़ा व्यक्तित्व इतिहास के साथ में आ जाते हैं, कुछ राजवंश के साथ में आते हैं। अब इसको आप 2-3 दिन का समय मान लो, बाकी सारा का सारा इतिहास कंप्लीटली सेम आ जाता है। और राजस्थानी भाषा जो है ये 2nd ग्रेड में नहीं है, ये वरिष्ठ अध्यापक में नहीं है, केवल L2 में है। इसको आप 2-3 दिन का, 3-4 दिन का अलग समय दे दो, बस इससे ज्यादा समय लगता नहीं इस पोर्शन को पढ़ने में। तो 3-4 दिन, 2-3 दिन अलग कितना समय लगता है उस पर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये टॉपिक थोड़े अलग आ जाते हैं। ये सारा का सारा करंट रिलेटेड है, जैसे फ्लैगशिप योजनाएं हो गई, प्रमुख खिलाड़ी हो गए, और ये कल्याणकारी योजनाएं होगी। ये राजस्थान का मोटा मोटा करंट है, और करंट वैसे 2nd ग्रेड में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, बस ये कुछ पोर्शन है, जैसे राजस्थान के धार्मिक स्थल है, तो धार्मिक स्थलों को हम इस जगह पे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं। आगे मेले त्योहार, यहाँ पे भी हम धार्मिक स्थलों को तो पढ़ते ही है। वैसे ये स्थापत्य कला, किले, स्मारक, मंदिर, अब आपको पता है कि ये सारी चीजें धार्मिक स्थलों में वैसे आ ही जाती है, फिर भी हमने इसको अलग भी लिखा है। और राजस्थान के प्रसिद्ध नगर व स्थल, वो भी इतिहास के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं। अब एक सिर्फ प्रतीक चिन्ह जैसे अलग हो गया, या कोई अनुसंधान केंद्र है, ये मात्र 2-3 दिन का काम है, इससे अधिक ये काम है नहीं। तो आपको इसको लेके भी लोड नहीं लेना है। और शैक्षिक परिदृश्य पूरा अलग है, शैक्षिक परिदृश्य पूरा ही अलग है, ये 2nd ग्रेड में है नहीं।
इसको आप 10 से 15 दिन का समय दे सकते हैं अधिकतम। और कोई भी किताब, एक किताब आती है, मैंने पिछली L1 की तैयारी में किताबों के नाम भी बताए थे, जैसे एक किताब, जैसे इसकी शाब्दी प्रकाशन की किताब ले लिया आपने और इसको पूरा पढ़ लिया, ये 10-15 दिन का टॉपिक है जो L2 में है, सेकंड ग्रेड में नहीं। बस एक यही टॉपिक है जो आपको अलग से पढ़ना है। बाकी देखो करंट अफेयर है, ये पूरा का पूरा देखो। अभी योजनाएं है, ये सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। अब मैंने जैसे यहाँ पे योजनाएं लिखी है, ये योजना है, जैसे ये योजना है और ये योजना है। अब ये केवल थर्ड ग्रेड में L2 में दिखाई गई है, क्योंकि ये यहाँ पे भी है वैसे, तो वो कॉमन है, उसमें अलग कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं। SST में सामाजिक अध्ययन का हिस्सा इतिहास पूरी की पूरी सेम है, केवल 2 टॉपिक अलग है, एक महाजनपद काल अलग है और एक दिल्ली सल्तनत का विस्तार अलग है। इसमें आपको दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश थे उनके बारे में थोड़ा जानना और 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा जानना, ये 2 टॉपिक अलग है, बाकी पूरा का पूरा इतिहास सेम है। ठीक है, अब आप सोचिए, जिसने वरिष्ठ अध्यापक की बढ़िया तैयारी करी है, तो वरिष्ठ अध्यापक के बाद उसको इतिहास में इसका रिवीजन करना और ये 2 टॉपिक पढ़ने, तो इस दो टॉपिक को पढ़ने में कितने दिन मानते हैं अपन? 5 दिन मान लो, इससे ज्यादा तो क्या समय लगेगा, क्योंकि ये हमारे को 10वीं 12वीं तक की किताबों से करने, कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई, इतिहास लगभग कॉमन हो गया। अब बात आती है भूगोल की। सामाजिक के अंदर भूगोल में पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, ये दोनों में सेम है। अलग क्या है? जल थल वितरण, ये फर्स्ट पेपर में आ जाता है, महासागर और महाद्वीपों की विशेषताएं, तो ये अलग कुछ भी नहीं, बस ये 2 टॉपिक ही अलग है। विश्व की वनस्पति और विश्व के कृषि प्रदेश और औद्योगिक प्रदेश, ये 8वीं कक्षा में आते हैं। 7वीं 8वीं में दोनों टॉपिक आ जाते हैं, तो मुश्किल से 2-3 दिन का अलग टाइम लगता है, इससे अधिक इसमें टाइम नहीं लगता। ये आप किसी भी बुकलेट से भी उसको पढ़ सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़े अलग टॉपिक नहीं, केवल 2 टॉपिक ही अलग है। फिर बात आती है पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस की ये टॉपिक दोनों में कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक अलग है, संघीय व्यवस्था अलग है और केंद्र राज्य संबंध। इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता बच्चे को पढ़ने में, और ये तो केवल पाठ के नाम ही है, सच में ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि ज्यादा इसको समय दिया जाए पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की, ये तो पूरा का पूरा सेम है दोनों में। अलग क्या है? अलग आपके मैं बता देता हूं, ये टॉपिक संख्या में भले अलग लग रहे हैं, लेकिन ये बड़े टॉपिक नहीं है, ये पूरा 9वीं और 10वीं का कक्षा का मैटर है, पूरा का पूरा। ये क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में समय नहीं लगता। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आधे घंटे का टॉपिक है। और ये थोड़ा सा इतिहास में आ जाता है, औपनिवेशिक काल में भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें मालवाड़ी वगैरह ये सब पढ़ना पड़ता है। ये जरूर थोड़ा WTO है, एक नोट तैयार है। खाद्य सुरक्षा में आपको ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मंडियां साथ में आ जाती है, और उपभोक्ता का मैटर है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ये सारा का सारा आपके सेम आ जाता है। तो अब आपने जैसे राष्ट्रीय आय पढ़ी, राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय में क्षेत्र हम वैसे ही पढ़ते हैं। अगर आप मुद्रा के ये साख की स्थितियां पढ़ते हैं या मानव विकास पढ़ते हैं, तो ये सारी जब चीजें पढ़ते हो तो इसमें कई सारे टॉपिक वैसे इसमें कॉमन आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अधिक चीजें ऐसी नहीं है। राष्ट्रीय आय में ये क्षेत्र पूरे पढ़ते हैं हम, तो बहुत कम ऐसे बिंदु है जिसको अपने को अलग से पढ़ना। हाँ, इकोनॉमिक्स जरूर थोड़ी सी L2 में अलग टाइप की है। टीचिंग मेथड पूरे सेम है, एक केवल सामाजिक अध्ययन की समस्याएं अलग है। तो सामाजिक अध्ययन की समस्याएं पढ़ने में 15 मिनट आधा घंटा ही लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। फिर आता मनोविज्ञान। मनोविज्ञान पूरा ही कॉमन है, पूरा ही कॉमन था, बस ये IT अलग है, सूचना प्रौद्योगिकी। इसको आप 10 दिन मान लो, ठीक है, 10 दिन इसके मान लो अलग है ये। और मनोविज्ञान पूरा सेम है, इसका कोई टाइमिंग है नहीं। 10 दिन इसकी इकोनॉमिक्स के अलग से मान लो, 20 दिन, और इसके अलावा आप 2-3 दिन ये ले लो। मतलब कुल मिला के 1 महीने में हम इसको पूरा अलग से तैयार कर सकते हैं SST को। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जिसने भी सामाजिक की तैयारी SST में अच्छे से करी है, तो उनके लिए L2 की तैयारी करना 1 महीने का काम है। कुछ टॉपिक, भूगोल में केवल 2 टॉपिक अलग है, राजस्थान भूगोल में। इतिहास में 1-2 राजवंश अलग है, बाकी पूरा लगभग सेम है। और राजस्थानी भाषा थोड़ी अलग है, बाकी ये GK के 2 टॉपिक अलग है। और शैक्षणिक परिदृश्य पूरा अलग है, और बाकी करंट अफेयर सेम है। इतिहास में केवल 2 टॉपिक अलग है, भूगोल में ये 2 टॉपिक अलग है मोटे मोटे, और आपके पॉलिटिकल में खास कुछ अलग नहीं है। बस इकोनॉमिक्स में काफी चीजें अलग है, और शिक्षण विधियां सेम है, शैक्षणिक मनोविज्ञान सेम है, और केवल IT थोड़ा अलग है। ठीक है, IT। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर
L2 की ठीक तैयारी, सामाजिक की ठीक तैयारी कर ली जाए, जिसकी हमने पूरी प्लानिंग पहले ही बता रखी है, तो 10 सितंबर के आसपास मुझे लगता है इसका पेपर हो जाता है। उसके बाद 1 से 1.5 महीने में L2 का बचा हुआ सिलेबस आराम से हो जाता है। और उसके बाद जैसे मान लो अक्टूबर में ये सिलेबस आप कर लेते हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने फिर मिलते हैं रिवीजन के लिए। तो आप आराम से इन चीजों को कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी भी आप जैसे मान लो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो जैसे कहीं कहीं टॉपिक टच होते हैं तो उसको साथ साथ में पढ़ सकते हो। जैसे इतिहास पढ़ रहे थे तो महाजनपद काल साथ में टच करके उसको 10 मिनट पढ़ सकते हो। मुगल काल पढ़ा तो साथ में सल्तनत काल थोड़ा पढ़ लिया। तो अभी साथ साथ में लेके चलते हो तो मुझे लगता है कि ये सेकंड ग्रेड के साथ में L2 का सिलेबस तैयार हो जाता है। ये मूर्खता है कि आप L2 के लिए सेकंड ग्रेड को बिल्कुल छोड़ दें, पिछले 1 साल से पढ़ रहे थे छोड़ दी, ऐसा मत करना। ऐसे कुछ बच्चे आते हैं, सर मैं 1 साल से सामाजिक सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं सामाजिक छोड़ रहा हूँ क्योंकि पोस्ट कम है, अब मैं L2 की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है, सिर्फ और सिर्फ आप ले दे के कितने नंबर का अलग है मैं आपको बता देता हूँ अभी। कितने नंबर का अलग है, जैसे यहां से एक आधा सवाल आता है, एक प्रश्न यहां से कर लो, ठीक है, 1 सेकंड पीछे जाते हैं, हाँ, एक प्रश्न यहां से कर लो, 1-2 प्रश्न यहां से कर लो, 4 सवाल हो गए, और 2 सवाल यहां से कर लो, 6, 2 यहां से कर लो, 8 सवाल, और 15 प्रश्न यहां से कर लो। इससे ज्यादा यहां से पिछली बार भी नहीं आए थे।